दोस्तों, मैं एक आपको 7 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिससे आपको घन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 729 सेंटीमीटर भुजा का एक रंगीन घन को 81 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो एक हमारा एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो एक हम अपना घन बना लेते हैं। ये हमारा एक घन है। ये हमारा एक घन है जिसके ऊपर यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे येलो कलर से पेंट किए गए हैं। इसको ब्लू कलर से पेंट किया गया है, जबकि इसको हरे कलर से यानी ग्रीन कलर से पेंट किया गया है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब इसी से रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे कि पहला नंबर, टोटल नंबर कितने होंगे। तो टोटल नंबर के लिए क्या करते हैं, n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो n बराबर 9। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए हमारे 9। ये हमारा एक टोटल नंबर हो गए। और पहला क्वेश्चन हमारा यही पूछ सकता है कि टोटल नंबर कितने होंगे। सॉरी, अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है इसी में कि कुल ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी तीनों सतह रंगी हों। कुल ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी तीनों सतह रंगी हों। तो यहाँ से जिनकी 3 सतह रंगी होती हैं, ऐसे कितने घन होते हैं, टोटल 8 ऐसे घन होते हैं जिनकी 3 सतह
जो कि ग्रीन, येलो और ब्लू से रंगी होंगी। तो ये एक हमारा ये आंसर हो। 8 ऐसे घन होंगे जिनकी तीनों सतह अलग अलग रंगों से रंगी होंगी। इसी तरह आप निकाल सकते हैं जिनकी 2 सतह रंगी होंगी। फार्मूला लगा लीजिएगा जैसे पिछली क्लास में हम लोग लगा चुके हैं। अब कुछ डिफिकल्टी वाले सवाल पूछे जाते हैं जैसे पेपर में, जैसे कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी दोनों सतह केवल 2 रंगों से रंगी हों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हों। सबसे पहले या तो वो ब्लू कलर से रंगी होगी, सेम इसके पीछे ब्लू कलर भी है और सेम इसी के पीछे येलो है और सेम नीचे ग्रीन होगा। तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो। तो या तो 2 सतह रंगी होने का मतलब उसमें ऐसे कितने क्यूब निकलेंगे जिसमें उनकी केवल 2 सतह रंगी हों। तो हमारे पास तो 3 कलर हैं, तो या तो वो ब्लू से रंगी होंगी, या तो येलो से रंगी होंगी, या फिर ग्रीन से रंगी होंगी। 3 तो ऐसे क्यूब निकलेंगे, या फिर ग्रीन ब्लू और ग्रीन से रंगी होंगी, ब्लू और येलो से रंगी होंगी, या फिर ग्रीन और येलो से रंगी होंगी। तो ग्रीन और येलो से रंगी होंगी। ऐसे कितने प्रकार के डाइस निकलेंगे? 6 टाइप्स के डाइस निकलेंगे जिनकी सतह या तो ब्लू से रंगी होगी, या तो येलो से रंगी होगी, या तो ग्रीन से रंगी होगी, या तो ब्लू ग्रीन से रंगी होगी। ऐसे 6 प्रकार के क्यूब निकलेंगे। अब इन क्यूबों की संख्या बताने की, इन क्यूबों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग आते हैं अपने फार्मूले की तरफ। तो ऐसे कितने घन बने जिनकी सतह केवल 2 रंगों से रंगी हो। 2 रंगों से रंगी हो, 2 सतह 2 रंगों से रंगी हो। तो इसके लिए फार्मूला हमारा कौन सा होता है? 12n-2, जहाँ पे 2 का मतलब होता है केवल उनकी 2 सतह ही रंगी हो। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है हमने। 12 n कितना है? n हमारा 9 है, क्योंकि n 9 है तो 9 - 2 7 84। तो 84 ऐसे घन बनेंगे जिनकी 2 सतह रंगी हों। अब कैसे पता लगाएंगे कि हमारी उसमें से बीजी वाले कितने होंगे, यानी ब्लू और ग्रीन वाले कितने होंगे, ब्लू और येलो वाले कितने होंगे, सॉरी ब्लू और यहाँ पे येलो होगा, ब्लू और येलो वाले कितने होंगे और ग्रीन और येलो वाले कितने होंगे, ऐसे कैसे पता करेंगे। तो देखिए ब्लू कलर हमारा यहाँ पे है और सेम इसी के अपोजिट पीछे होगा ब्लू। तो ऐसा कोई घन निकलेगा जिसमें से ब्लू और ब्लू आ जाए, क्योंकि ये इतनी दूर है, पीछे इतनी दूर है। तो ऐसे कितने घन बनेंगे? 0। इसी प्रकार येलो से कोई भी मत, क्योंकि यहाँ से भी निकालेंगे तो हम ग्रीन
ब्लू और येलो निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे तो ग्रीन और येलो निकलेगा, और यहाँ से निकालेंगे तो येलो ही खाली निकलेगा हमारा कलर। बाकी उसमें से और कोई कलर नहीं होगा कि हमारा पीछे से येलो भी कलर हो जाए। तो 0 सेम ऐसे ग्रीन के अपोजिट साइड ग्रीन कलर होगा नीचे सरफेस पे। तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी सतह ग्रीन से रंगी हो? तो 0। ऐसे एक भी घन नहीं होंगे जिनकी सतह 0 से रंगी हो। अब बाकी के बचते हमारे ब्लू ग्रीन वाले कितने होंगे? ये कितने भाग में बचे? 3 भाग में। तो हम यहाँ पे कर देंगे 84 डिवाइडेड बाई 3। 3 दूनी 6, 3 8 24। तो 28 ऐसे घन बनेंगे जिनकी सतह ब्लू और ग्रीन से रंगी होगी, और 28 ऐसे घन बनेंगे जिनकी सतह ब्लू और येलो से रंगी हो, और 28 ऐसे घन बनेंगे जिनकी सतह येलो और ग्रीन से रंगी होगी। तो आपके पेपर में ऐसे भी आंसर पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो। तो आपको सबसे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फार्मूला लगा देना, और जितने भी हमारे नंबर्स ऑफ क्यूब आ जाए, टोटल नंबर्स 84 जैसे क्यूब आए जिनकी 2 सतह रंगी हुई है, तो उनका 3 में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया हुआ है। और विपरीत कलर कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, किसी भी घन में विपरीत सतह के घन नहीं आएंगे। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, कुल ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह एक रंग हरा पीला नीला से रंगी हो? तो मान लीजिए ये हमारा क्यूब है जैसा पिछले उसमें दिखाया था, ये हमारे ब्लू कलर से रंगा हुआ है, ये हमारा हरा कलर से है, और ये हमारे पीले कलर से रंगा हुआ एक डाइस है। ये हमारा एक क्यूब है। तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह लाल पीला और नीले से रंगी हो? या तो उनकी सतह हरा पीला नीले से रंगी हो, या तो उनकी सतह ग्रीन से रंगी होगी, या फिर उनकी सतह येलो से रंगी होगी, या फिर उनकी सतह ब्लू से रंगी होगी। ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी सतह में केवल एक ही रंग होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, जिनकी ऐसे कितने घन बने जिनकी सतह पर केवल एक कलर हो? तो 6n-2 का होल स्क्वायर। 6n बराबर हमने निकाला था 9 था हमारा, 9 - 2 का होल स्क्वायर, 6 × 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जाएगा 49 × 6, 4 5 29। 294 ऐसे क्यूब बनेंगे जिनकी सतह केवल जिनकी सतह केवल एक रंग से रंगी हो। तो 294 ऐसे क्यूब निकलेंगे जिनकी सतह केवल एक रंग से रंगी है। 294 हो गए। अब यहाँ पे हमको ये पता लगाना है कि ब्लू वाले कितने होंगे, ग्रीन वाले कितने होंगे, येलो वाले कितने होंगे। तो वही करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। त्रिका 27 24 98। तो 98 ऐसे क्यूब निकलेंगे जो ब्लू से भी हो, येलो से भी हो और ग्रीन से भी रंगे हों। तो यानी ऐसे भी कर सकते हैं, केवल हरे सतह वाले घन 98 होंगे, केवल पीले
सतह वाले रंग 98 होंगे। केवल नीली सतह वाले घन 98 होंगे। तो पेपर में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं कि कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम केवल एक सतह रंगी हो। तो ऐसे हम लोगों ने पिछले जब पढ़ा हुआ था अधिक से अधिक और कम से कम वाले क्वेश्चन में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कम से कम एक सतह रंगी है। इसके लिए या तो उसकी एक सतह रंगी होगी, या तो उसकी दो सतह रंगी होंगी, या तो उनकी तीन सतह रंगी होंगी। या तो उनकी एक सतह रंगी होगी, या तो उनकी दो सतह रंगी होंगी, या तो उनकी तीन सतह रंगी होंगी। तो एक सतह के लिए हम क्या निकाला हुआ था? इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी एक सतह रंगी हो। तो एक सतह रंगी में कितने आए थे हमारे टोटल? 294। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, वन जिनकी एक सतह रंग जिनकी 6n-2 का होल स्क्वायर, जिनकी दो सतह रंगी हो 12n-2, और जिनकी तीन सतह रंगी। तो जिन ऐसे कितने घन बनते हैं जिनकी तीन सतह रंगी होती हैं? टोटल 8 ऐसे घन होते हैं। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 12 n की जगह रखेंगे 9-2, यहाँ पे रखेंगे 6 n की जगह 9-2 का होल स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन मैंने पिछले दोनों क्वेश्चन करा चुके हैं, सेम उसी तरीके हैं। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 7 इसको सॉल्व करने पर हमारा 294 आ जाएगा। 12 इंटू 7 84। और ये है एक हमारा ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी तीनों सतह रंगी है। तो 8 ऐसे घन होंगे जिनकी तीनों सतह रंगी होंगी। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर पेपर में आपको ये पूछेगा तो आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा आपको, या फिर आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा 98 पूछा गया, ये है केवल हरे रंग वाली सतह है, और इसमें पूछा कम से कम कितनी सतह रंगी हों। अब टोटल कितना हो गया हमारा? 294 प्लस 84 प्लस 8। तो हमारे 386 ऐसे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो। ये हमारे आंसर होगा। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट भी करते रहिए साथ साथ हमारा। उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन करेंगे क्यूबॉइड के ऊपर।
जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी।